जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सुबह मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही आप कैसे एक बेस्ट ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप का जो है इंट्राडे में देखने वाले हैं और यहां पे स्टॉक्स में जो है हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। और देखिए इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट होता है वो आपका यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जब आप सही स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो यहाँ पे कई तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि कई बार जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स वहाँ पे जो है देखने को मिलता है, गलत एंट्री हो जाता है। जहाँ पे टारगेट्स बुक करने चाहिए वहाँ पे नहीं बुक करके मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मोमेंटम छूट जाता है। अलग अलग सीन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे और एक बेस्ट ट्रेड मॉर्निंग में जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको देखते हुए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक बार नॉर्मल चार्ट पे आ जाता हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद फिर जो है चार्ट पे जा करके वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका काम होता है, हम लोग वैसे ट्रेड तो 5 मिनट के चार्ट पे अभी करने वाले हैं, आप चाहें तो 10-15 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन जो एनालिसिस अभी होने वाला है वो 5 मिनट के हिसाब से होने वाला है। तो आप इसको ध्यान में रख करके चलिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग 10-15 मिनट में भी जा करके टेस्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलता है, तो उसके लिए फिर आपको एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा। चलिए, और प्योर प्राइस एक्शन जो है बेस्ट यहाँ पे रहने वाला है, इसमें कोई भी आप कह सकते हैं इंडिकेटर का हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो अभी आप देखेंगे सबसे पहले आप क्या करिए, डेली टाइम फ्रेम लगा लीजिए। डेली टाइम फ्रेम में आप एक स्टॉक सिलेक्शन कीजिए। अब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, देखिए आप ऐसा स्टॉक चयन कीजिए जो स्टॉक्स आप कह सकते हैं कि उसका जो है ब्रेकआउट ऊपर के और हुआ रहेगा या फिर होने वाला है। जैसे मान लीजिए अभी है और आगे चल करके ये ब्रेकआउट होने वाला है, तो ऐसे स्टॉक का जो है आप सिलेक्शन कीजिए। आप ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करके इसमें जो है यहाँ पे आप ट्रेड आइडेंटिफाई कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये इसलिए हम लोग इस तरह के स्टॉक का चयन करते हैं और ये क्विकली भी आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत समय लगेगा। मैं अभी आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा जो अभी मार्केट्स में चल रहे होंगे। अभी देखिए जैसे ये आप देखेंगे सिंपल सा है, या फिर कोई पैटर्न्स वगैरह सब बन रहे हो तो उसका भी आपका चलेगा। जैसे मान लेते हैं कि कई बार ये इस तरह से भी रेंज बन जाते हैं, तो ये हाई को भी ब्रेक कर रहा हो तो भी चलेगा यहाँ से। तो आप कह सकते हैं कि कंडीशंस ये होने चाहिए कि लास्ट जो हाई होगा डेली टाइम फ्रेम का उसको ब्रेक कर रहा होगा, उस कंडीशंस में स्टॉक का चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से है, ये एक हाई बनाया, अब यहाँ पे ये एक हाई बनाया, अब ये रेंज में था या फिर ये इस तरह से जैसे भी हो। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ पे ये इस तरह से था, अब इसको ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया तो हम लोग यहाँ से 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से व्यू बना रहा है, इसको ब्रेक किया और ये मार्केट देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट ये डाउन ट्रेंड में हो और फिर जा करके यहाँ पे ये इस तरह से बना रहा हो और ब्रेक कर लिया तो हम लोग यहाँ ट्रेड कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मार्केट अप ट्रेंड में होने चाहिए, बड़े समय में अप ट्रेंड में होने चाहिए, और बाकी जो है भले ही कुछ टाइम के लिए मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा हो तो उस केस में हम लोग जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह सब करेगा तो आपका वहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट उसको कर लेंगे। अब यहाँ पे आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके करेंगे तो और बेहतर जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। ये इसमें तो ऐसे भी ऑलरेडी ट्रेंड जो है आइडेंटिफाई क्लियर रहता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आप ब्रेकआउट वाले स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो सिंपल है, इसमें ऑलरेडी ट्रेंड आइडेंटिफाई होते हैं, ये लो और इसको मिला करके हम लोग इस तरह से ट्रेंड बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लियर होता है कि हाँ आगे चल करके ये ट्रेंड को फॉलो करने की संभावनाएं होंगी। तो ये ऑलरेडी अब ट्रेंड में कन्वर्टेड एक तरह से, या तो नहीं है तो ये कन्वर्टेड हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए अप ट्रेंड में है तो ये कंटिन्यू कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पे प्रेशर जो है पहले से बहुत ज़्यादा तेज होता है ब्रेकआउट का, तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स का भी चयन किया जाता है आपके स्टॉक सिलेक्शंस में ट्रेड करने के लिए। तो कई बार लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये इसके वजह से भी हो जाते हैं, इस तरह मतलब स्टॉक्स का सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके वजह से स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट होते हैं। और अलग अलग, हालांकि चार्ट एनालिसिस करने में भी जब आप 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। एनालिसिस करने में कई बार स्टॉक सिलेक्शन सही कर लेते हैं, वहाँ पे जब आप गलत एनालिसिस करते हैं तो उसके वजह से स्टॉप लॉस वगैरह सब वहाँ पे हिट हो जाता है। तो ये सब भी कारण वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, स्टॉक का सिलेक्शन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट क्या है, ये अप ट्रेंड में है। यदि हम लोग देखें तो वैसे सपोर्ट पे है ये। यदि मैं वीकली चार्ट लगा करके आपको दिखाऊं तो ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे देखेंगे, ये इसका सपोर्ट था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस टाइप यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे मार्केट यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। चलिए डेली चार्ट में हम लोग देख लेते हैं कुछ समय के लिए। यहाँ पे आप देखिए
मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड में ऑलरेडी है, यहाँ पे ये और ये लो इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में है ऑलरेडी, ठीक है, ये इस तरह से। तो अभी हम लोग देखिए जब तक ये लो को ब्रेक नहीं करके रिट्रेसमेंट नहीं करता तब तक डाउन ट्रेंड नहीं मानते हैं। मार्केट कंटिन्यू ऊपर का संभावना है इसका, अभी आगे चल करके हो सकता है ऐसे केस में। तो अभी देखिए यहाँ पे मार्केट हाई बना हुआ था, ये हाई था, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो आगे चल करके हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का स्टॉक जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरह से ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ब्रेकआउट किया, तो इस तरह के स्टॉक का सिलेक्शन करके हम लोग जो है ब्रेकआउट के बाद ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद यदि यहाँ पे आगे ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ से हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह का स्टॉक सिलेक्शन हम लोग कर लेंगे। अभी आज के दिन का है, अभी देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ से आप सेटअप वेटअप लगा सकते हैं सारा चीज़। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट का आप चार्ट लगा लीजिए। 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद जो है आप आराम से यहाँ पे देखिए ट्रेड में क्या संभावनाएं हो सकती है। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बार मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, मैं एक बार 5 मिनट का पहले चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ पास्ट में, फिर उसके बाद आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यही सीन जो अभी है ना ब्रेकआउट वाला, यही सीन वहाँ पे भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट तो कर लिया यहाँ से, हालांकि पहले भी ट्रेड कर सकते हैं, बस थोड़ा अच्छा से एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपके ट्रेड हुए नहीं, फिर आगे चल करके मार्केट कंटिन्यू किया, आगे चल करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद, इसके बाद आप व्यू बना सकते हैं रिट्रेसमेंट के बाद, या फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्लियर होता तो और बेहतर होता, ठीक है। नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। ट्रेड अच्छा से आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट करना चाहिए या कोई पैटर्न वगैरह सब बनने चाहिए ताकि कोई दिक्कत वहाँ पे आपके ट्रेड में ना हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में भी अच्छा वही है, ये देखिए यहाँ पे जो है हम लोग देख लेते हैं। अभी आप देखेंगे और भी बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेगा अभी आगे चल करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि पहले भी कर सकते हैं, हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट के बाद उसे भी रेक्टेंगल हमने डाला हुआ है, तो ये ब्रेकआउट्स के बाद आप आराम से ट्रेड जो है कर सकते हैं। ये पॉइंट्स के बाद रिट्रेसमेंट वगैरह सब करता है तो उसके बाद आप जो है ट्रेड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अच्छा से कोई पैटर्न्स वगैरह सब बनता है तो उसके बाद आप जो है ट्रेड यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आगे चल करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह सब या फिर कोई पैटर्न्स बन जाता है तो फिर उस बेसिस पे हम लोग ट्रेड जो है कर सकते हैं, या फिर कोई रिट्रेसमेंट कर लिया अच्छा से 30% 40%, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रेड जो है कर सकते हैं ऊपर के लिए। इसके क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेशर बहुत तेज होता है तो इसका ज़्यादा चांसेस होता है कि मार्केट जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ये चीज़ें अभी तो चले ठीक है, मैं आपको और भी स्टॉक्स में दिखाऊंगा तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब भी स्टॉक्स के ब्रेकआउट होते हैं तो डाउन ट्रेंड में है यहाँ पे, जब उसका पास्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं आपको और भी स्टॉक्स में दिखाता हूँ, आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को, जैसे अभी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स में आप जो है यहाँ से ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, जब आप ये पॉइंट्स में देखेंगे तो इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी ट्रेड का व्यू हो सकता था। ये पॉइंट से ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब हुआ था पहले पास्ट में, ठीक है। अभी ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर होता है, कोई पैटर्न बनता है तो फिर वहाँ पे आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, यहाँ पे तो चलिए ठीक है, खैर यहाँ पे धीरे धीरे चढ़ता हुआ मार्केट रिट्रेसमेंट, यहाँ भी रिट्रेसमेंट किया है, फिर यहाँ भी जा करके रिट्रेसमेंट किया है, ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसे स्टॉप लॉस ऐसे कंडीशन भी, यहाँ भी रिट्रेसमेंट किया है, ब्रेकआउट हुआ है। तो आपका चाहे तो इसमें से किसी भी पॉइंट्स पे ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, लेकिन एनालिसिस थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे फिर आपका जो है ये पॉइंट्स में फिर यहाँ पे ट्रेड आप देखेंगे, ये पॉइंट्स में जो है आपका ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। ये ब्रेकआउट के बाद जो है आप यहाँ से ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस नीचे लगा करके ऊपर का जो है टारगेट आप बना लीजिए, 1:1 का टारगेट आराम से हिट हो जाएगा अगले दिन, ठीक है। तो अभी सेम जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे है, तो अभी जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, हालांकि पहले भी आप कर सकते हैं जैसे हमने बताया हुआ था। यदि आपको लगता है यहाँ पे मतलब स्ट्रांगली कंफर्मेशन है और भी मल्टीपल एनालिसिस के बाद कि हाँ मार्केट ब्रेकआउट हो सकता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कैसे कर सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए इसके आसपास आया और मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा और फिर यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न्स वगैरह सब कुछ ऐसा पैटर्न बन गया क्लियरली, तो आप यहाँ पे उस पैटर्न्स के बेसिस पे या सिमेट्रिकल पैटर्न्स कुछ भी बन गया, उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और ऊपर के लिए आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं, ऊपर का व्यू बना सकते हैं आराम से, जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। 1:1 का टारगेट जो है आराम से यहाँ पे आपका हिट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे भारत फोर्ज है, अभी ब्रेकआउट हो रहा है, अभी जस्ट जो हमने देखा हुआ स्टॉक्स का, तो इस तरह के स्टॉक्स का जो है आप यहाँ पे चेन कर सकते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे हर दिन जब आप देखेंगे। ये देखिए ये भी ब्रेकआउट हो रहा है, यदि इसको भी देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट अप ट्रेंड में बोल सकते हैं और सपोर्ट के आसपास जो है बाजार है।
तो आप देखिए ब्रेकआउट कर रहा है, उस केस में आप आराम से यहाँ पे लगाइए चार्ट्स, और यहाँ पे आप देखिए ये 5 मिनट का चार्ट लगाइए और 5 मिनट के चार्ट में देखिए कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है या फिर कोई पैटर्न्स बना रहा है। यदि रिट्रेसमेंट कर रहा है अच्छे से तो आराम से ऊपर एंट्री कर सकते हैं, या फिर कोई कोई पैटर्न्स बना रहा है फिर आराम से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि जब भी आप स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे तो स्टॉक का सिलेक्शन जो है आप डेली टाइम फ्रेम को लगा करके करिएगा। ठीक है, स्टॉक का जो सिलेक्शन करेंगे वो डेली टाइम फ्रेम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये वाला स्टॉक था, इसका भी ब्रेकआउट हुआ था। अभी देखिए आज का भी देखिए, आज भी यदि कोई सेटअप वगैरह सब दिखता है तो फिर आप आराम से यहाँ पे ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि इस तरह से हम लोग देखें कि मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ये इस तरह से व्यू बनाने लगा, तो इसके ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप आराम से ट्रेड यहाँ से बना सकते हैं, ये पॉइंट से एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी का सीन क्या है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है, ये पॉइंट से नॉन स्टॉप, यदि डब्ल्यू पैटर्न आगे चल करके थोड़ा और ऊपर जा करके भी बनाता है तो भी हम एंट्री कर सकते हैं ऊपर के लिए, या फिर अच्छे से रिट्रेसमेंट कर लेता है तो फिर हम लोग ऊपर के लिए एंट्री जो है यहाँ पे कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे ऊपर का व्यू बना करके चल सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी, क्योंकि जो स्टॉक्स का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो रखा है और जब मार्केट्स में ब्रेकआउट होते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेशर बाजार में जो है ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब आप एंट्री वगैरह सब करते हैं तो वहाँ पे आपके टारगेट हिट होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाता है। हाँ, यदि आप और भी देखिए, यदि बड़े टाइम फ्रेम वीकली चार्ट का ब्रेकआउट हो रहा हो और फिर डेली भी यदि मिल जाए ब्रेकआउट तो आपके लिए वो टाइम जो है और भी बेस्ट हो जाता है, क्योंकि यदि कोई स्टॉक्स वीकली वगैरह सब ब्रेकआउट हो रहा होगा और वहाँ पे डेली में जब होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा 5% 6% चढ़ जाते हैं स्टॉक्स, तो उस केस में भी आपके लिए ट्रेड करना जो है वहाँ पे आसान हो जाएगा और आप वहाँ पे बेस्ट ट्रेड जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम जो है वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए और भी स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई, देखिए ब्रेकआउट तो खैर हालांकि कुछ ना कुछ स्टॉक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ब्रेकआउट में कुछ ना कुछ स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक जो है मिलेगा। ये मैं आपको निफ्टी 50 का एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देखिए ये स्टॉक्स का भी कुछ दिन पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हो रखा था 2300 का, एशियन पेंट का। उसके बाद देखिए ये भी ब्रिटानिया का भी ब्रेकआउट होने को आया है, इसका भी ब्रेकआउट होता है तो आप ये देखिए इसका भी ब्रेकआउट हुआ है। अभी भी आज के सेशन में भी कर सकते हैं, टाटा स्टील का ब्रेकआउट हुआ है और आज के सेशन में आप कर सकते हैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके। ये वाले सेशन में मान लीजिए यहाँ पे छूट गया ये ब्रेकआउट्स पे, तो फिर आज के सेशन में यदि रिट्रेसमेंट वगैरह सब करता है फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है और इसमें प्रेशर ज़्यादा होंगे ऊपर की ओर, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए ये हाई को ब्रेक करता है तो आप ट्रेड करिए। तो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, आपने देखा 150 में बहुत सारे स्टॉक्स थे जो ब्रेकआउट कर चुका, आज ब्रेकआउट कर रहा था, और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो आगे चल करके 1 से 2 दिनों में ब्रेकआउट करने वाला है। यानी कि आपको हर दिन इतने सारे स्टॉक्स मिलेंगे ब्रेकआउट करने वाले। यदि आप एफएनओ में देखेंगे अभी तो इसको देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब स्टॉक्स आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए ब्रेकआउट कर रहा है ये स्टॉक्स गेल, यहाँ पे भी आप व्यू बना सकते हैं। ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ से इसके ऊपर ये पॉइंट से 5 मिनट का चार्ट लगा करके यदि सेटअप वेटअप आपको 5 मिनट में दिखता है तो रिट्रेसमेंट के बाद या कोई सीन वगैरह सब बनता है तो वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए और भी आप यहाँ पे अभी स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी कुछ ना कुछ स्टॉक्स आपको मिल ही जाएगा, या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन वाले। उसके बाद आप जो है एफएनओ का जो लिस्ट है उसको आप एक बार देख लीजिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो लिस्ट होता है वो स्टॉक्स आप जब देखेंगे तो उसमें भी जो है आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलेगा। फ्यूचर एंड एफएनओ वाले जो स्टॉक्स होते हैं वैसे तो आप 200 लगा लीजिए या फिर 150 लगा लीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स, हालांकि आप निफ्टी 50 का भी लगा लेंगे तो भी उसमें 1-2 स्टॉक जो है आपको डेफिनेटली दिन में मतलब डेली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें भी आपको दिक्कत जो है नहीं होगी। आप आराम से वहाँ पे जो है ट्रेड वगैरह सब उसमें कर सकते हैं। देखिए ये भी ब्रेकआउट किया सेल अभी, तो ये भी ये ब्रेकआउट किया, कल ही ब्रेकआउट किया है सेल ये हाई को। ये देखिए यहाँ पे इसको भी ब्रेकआउट, इसको भी बोल सकते हैं या फिर इसको ये ब्रेकआउट भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी भी आगे अभी जो है कर सकते हैं ट्रेड ये पॉइंट्स में। यदि कोई पैटर्न्स डब्ल्यू पैटर्न्स, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चढ़ा है तो डब्ल्यू पैटर्न एक बार बन जाता है तो फिर आराम से ट्रेड हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर थोड़ा और ऊपर जा करके बने, कहीं भी बने लेकिन बनना चाहिए वहाँ पे, तभी जा करके आप जो है बेस्ट ट्रेड यहाँ पे कर पाएंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होने का संभावना हो जाता है। क्योंकि मार्केट में मोमेंटम आ चुका है और बिना कोई रिट्रेसमेंट के भी चढ़ रहे हैं, ये भी ब्रेकआउट हो रखा है और ये वाले का भी ब्रेकआउट होने वाला है।
तो आगे चल करके इसमें भी जो है आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो ये जो है आप एक बार इसको एनालिसिस करिए अपने हिसाब से, और थोड़ा इसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं तो आप और भी जो है एनालिसिस करिए बेहतर तरीके से। ये देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट किया नहीं, यदि रिट्रेसमेंट करता तो और बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड जो है आइडेंटिफाई कर सकते थे, जो कि जस्ट अभी भारत फोर्ज स्टार्टिंग में ही देख रहे थे इसको। यहाँ पे यदि ऊपर चल करके रिट्रेसमेंट करता है तो फिर यहाँ पे हम लोग जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकआउट्स हो रखे हैं। ब्रेकआउट मतलब कह सकते हैं कि अभी हो रहा है, आज के दिन में ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद आगे जो है कंटिन्यू होने की संभावनाएं हैं। तो इसको जो है वॉच कर सभी स्टॉक्स को देखिए, एनालिसिस करिए और आप अपने हिसाब से जो है व्यू बनाइए। और यहाँ पे जो है देखिए अपना ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी प्राइस सेक्शन का अपना क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फ़ी है, एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, लेकिन क्लास जो है बहुत पावरफुल है, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। ये कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना तो यूट्यूब पे ना किसी प्रीमियम कोर्स में भी आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।